क्या पढ़ रहे थे कल? जैन धर्म। देखिए जैन धर्म ने हमने जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकार सब पढ़े थे। 24 तीर्थकार हुए। एकमात्र तीर्थकार था 19वां, जिसको श्वेतांबर परंपरा के अनुसार क्या कहा गया? महिला होना कहा गया। दो संप्रदायों में जैन धर्म का विभाजन होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के प्रवर्तक कौन थे? जबकि दिगंबर के भद्र भाव। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर वाले नंगन रहते थे। स्थूल भद्र, हाँ, वो जैन धर्म का अनुयायी था, वो भी बड़ा अनुयायी था। एक था अपना ये जैन धर्म। क्या था? जैन धर्म था। उसमें मतभेद हो गया। क्या हुआ? ध्यान से सुनना, ठीक है ना? क्या हुआ? मतभेद। ये मतभेद हुआ तो उसका क्या हो गया? विभाजन। क्या हुआ? और विभाजन कितने भागों में हुआ? 2 भागों में। एक तो हो गया श्वेतांबर और दूसरा हुआ दिगंबर। इसके प्रवर्तक मतलब उस विचारधारा को संचालन करने वाला को हम प्रवर्तक कह सकते हैं, इसका अध्यक्ष कह सकते हैं, उसका मार्गदर्शक कह सकते हैं। समझ गए ना? तो इसका तो कौन था? स्थूल भद्र। इसका कौन था? भद्र भाव। नहीं, नहीं था। आपके पास मोबाइल है ना सभी के पास? नहीं कहता है, गलती कहीं से भी इंसान से हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं कुछ बताता हूं तो एकदम जागृत होकर बताता हूं। समझ गए ना? पुख्ता सबूत देखता हूं, एनसीईआरटी से मिलान करता हूं, ठीक है ना? तो ये कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अपना डाउट क्लियर होना भी चाहिए, वरना वो सदैव अपने दिमाग में इधर उधर घूमता रहेगा। देखिए देखिए जैन धर्म पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जैन धर्म। और इसी जैन धर्म में जैसे जैसे परंपराओं जैन धर्म के अनुयायी हुए, तो जैन धर्म में मंदिरों के निर्माण हुए। किनके निर्माण हुए? मंदिरों के। लेकिन बच्चों जैन धर्म के मंदिर बहुत हैं, बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आने वाले जो मुख्य मंदिर हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जो प्रचलित मंदिर हैं, जो मुख्य मंदिर है जैन धर्म के, कहां पर हैं, किस जिले में है, किस राज्य में है, वो आपको याद रखना होगा। सब मंदिरों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य मंदिर हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, वो आपको याद करने होंगे। क्या करने होंगे? याद करने होंगे। देखिए जैन धर्म के मंदिर, देखिए नंबर 1 पावापुरी। पावापुरी कहां पे है? बिहार में। नंबर 2 श्रवण बेलगोला। और ये श्रवण बेलगोला कहां पे है बच्चों? कर्नाटक। नंबर 3 माउंट आबू।
माउंट आबू कहां पे है? अरे वाह। रणकपुर का जैन मंदिर, और ये कहां पे है बच्चों? रणकपुर का जैन मंदिर कहां पे है? 1 मिनट क्यों? पाली में। आपको याद रखना होगा बच्चों, क्या याद रखना होगा? देख, जैन धर्म के 4 मंदिर मुख्य थे। कितने थे? तो आपको याद रखना होगा कि जैन धर्म के मुख्य मंदिर कितने हैं? ऐसे तो बहुत हैं, जैसे सालासर बालाजी के मंदिर बहुत है, हनुमान जी के, बालाजी महाराज के अपने घर घर में मंदिर है। घर घर में मंदिर है नहीं है? क्या इसका नॉलेज नहीं है भाई, मेरे को इतना ही पता है कि सालासर का मंदिर है वो राजस्थान के चूरू जिले में है, जबकि अंजनी माता का मंदिर है, हनुमान जी की माता जी का साइड में है ना, वो किस जिले में है? नागौर में। दूर कहां है, नजदीक ही। देखिए, जैन धर्म के मुख्य मंदिर कितने थे? 4। जैन धर्म के मुख्य मंदिर कितने थे? 4। नंबर 1 पावापुरी बिहार, वह स्थान जहां पर 527 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी ने अपने प्राणों का त्याग किया था। उस जगह पर एक मंदिर का निर्माण हुआ। वो मंदिर कहां पे है? पावापुरी बिहार। जैन धर्म का बहुत अच्छा मंदिर है जो है पावापुरी बिहार। दूसरा मंदिर श्रवण बेलगोला, और ये श्रवण बेलगोला कहां पे है? कर्नाटक में। कहां पे है बच्चों? कर्नाटक में। नंबर 3 माउंट आबू। माउंट आबू शिरोई में ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है। इतना सुंदर मंदिर है, और वो किस संप्रदाय का है? जैन मंदिर है। किसका मंदिर है? जैन मंदिर, जो कहां पे है? माउंट आबू शिरोई। नंबर 4 रणकपुर का, रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, और वो रणकपुर का जैन मंदिर कहां पे है? पाली में। किसने बनवाया, कब बनवाया? जिस बच्चे के राजस्थान जीके चलेगा उसकी क्लास में वो भी बताएंगे। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि जैन धर्म के मुख्य मंदिर 4 थे। पावापुरी बिहार में, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, माउंट आबू शिरोई, रणकपुर जैन मंदिर। देखिए बच्चों, कितने सौभाग्यशाली हैं अपन राजस्थान वासी कि मुख्य मंदिरों में 2 मंदिर कहां पे हैं? राजस्थान में। कहां पे है? और दोनों कहां पे है? पश्चिमी राजस्थान में। देखिए आगे नोट, गंग नरेश, गंग नरेश रचमल के प्रधानमंत्री, गंग नरेश रचमल के प्रधानमंत्री चामुंडे राय, ये डै डमरू है भाई, देख ठीक है ना। चामुंडे राय ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की प्रतिमा
स्थापित की। जैन धर्म को संरक्षण गंग कदम चालुक्य वंश। इसको छाप दो फटाफट। जैन धर्म के 24 तीर्थकार थे। कितने थे? जैन शब्द जिन से बना है। किससे बना है? जिन का शाब्दिक अर्थ होता है जीतना, विजेता। विजेता मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। कुल 24 तीर्थकार थे, जिनमें प्रथम तीर्थकार कौन था? ऋषभदेव, जिसे हम आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार 5 मिनट में अपन रिवीजन करते हैं। प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को हम आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है ना? आगे देखिए। ऋषभदेव का संबंध कहां से था? अयोध्या से। कहां से था? अयोध्या से। ऋषभदेव के पिताजी का नाम क्या था? नाभिराम। बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं, मैं करा दूंगा, ध्यान से सुनोगे। देखिए, ऋषभदेव के पिताजी का नाम था नाभिराम। कौन था? जबकि उसकी माताजी का नाम था मरुदेवी। क्या था? मरुदेवी। क्या था? मरुदेवी। उसका संबंध अयोध्या से था और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? अश्व। अश्व नहीं, वर्षभ। अरे वाह, वर्षभ, बेल। ऐसे होगा रिवीजन? ऐसे अश्व है, हाँ, ऐसे नहीं होगा। देखिए, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? वर्षभ। वर्षभ मतलब बेल। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार थे अचितनाथ। कौन थे? अचितनाथ। जबकि उनके 19वें तीर्थकार कौन थे? मल्लिनाथ। कौन थे? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थकार मल्लिनाथ को महिला होना बताया गया है। क्या कहा गया है? कि 19वें तीर्थकार जो मल्लिनाथ थे वो क्या थे? महिला थी। क्या थी? महिला। लेकिन यह बात कौन मान रहा है? श्वेतांबर परंपरा के लोग। जैन धर्म के 21वें तीर्थकार थे नेमिनाथ। कौन थे? जबकि 22वें एरिस्टोनियम, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। लेकिन प्रथम और 23वां को अच्छे से याद कर लेना। 24वां तो करना ही है, सब कुछ निर्भर ही 24वें के ऊपर है, लेकिन प्रथम और 23वां भी इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, जिसे जैन धर्म के हम 23वां तीर्थकार कहते हैं, जिसे हम
ऐतिहासिक तीर्थकार कह सकते हैं। जैन धर्म के ऐतिहासिक तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, जिसके पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन। क्या था? अश्वसेन। जबकि उसकी माता का नाम था वामा देवी। क्या था? वामा देवी। उसका संबंध था काशी, काशी मतलब वाराणसी। जबकि उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्फ। अरे वाह! पार्श्वनाथ क्या था? ये था पार्श्वनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह था सर्फ। मैंने आपको कहा था ऐसे ऐसे जहां पे हो वही उसका प्रतीक चिन्ह है, और ऐसे ये होता है, होता है ना। तो देखिए उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्फ। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए। क्या दिए? 4 सिद्धांत। सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य। हाँ, अपरिग्रह। सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। 4 सिद्धांत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। सत्य मतलब सदैव सही बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य के मार्ग पे चलना। असत्य मतलब कभी झूठ नहीं बोलना, अच्छे मार्ग पे चलना, गलत मार्ग पे नहीं चलना। वो अहिंसा, कभी भी हिंसा नहीं करनी, जीव प्राणी की मात्र के प्रति दया का भाव रखना, हिंसा की भावना कभी नहीं अपनानी। ब्रह्मचारी, सदैव ब्रह्मचारी बन के रहो। जबकि जो 5वां सिद्धांत था वो था ब्रह्मचरी। ब्रह्मचरी उसको किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म के 5वें सिद्धांत को किसने जोड़ा था? और 5वां सिद्धांत क्या था? याद तक कन्फर्म है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। कौन से स्वामी थे? महावीर स्वामी थे या दयानंद सरस्वती? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। देखिए महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडलवन, कुंडल ग्राम, बिहार में हुआ। कौन से ग्राम? कहां पे हुआ? कुंडल ग्राम, बिहार में। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। उसकी माता का नाम तिरसला था। क्या था? तिरसला, जो लिच्छवी वंश के राजा चटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी वंश के राजा चटक की बहन थी। इस चटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम बच्चों वर्धमान था। क्या था? कौन सा मान था? वर्धमान था। उसकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम था प्रियदर्शनी। खुश? प्रियदर्शनी, एनोजा। एनोजा की शादी होती है एक लड़के के साथ। किसके साथ होती है? लड़के की। तो लड़की के साथ कब से होगी? अरे लड़की की तो लड़के के साथ ही होगी। क्यों फिर ऐसे देख रहे हैं? देखिए प्रियदर्शनी एनोजा की शादी होती है जमाली के साथ। किसके साथ होती है? जमाली के साथ। तो प्रियदर्शनी के पति का क्या नाम था? जमाली। महावीर स्वामी के जोई का नाम क्या था? जमाली। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। याद कैसे रखना है? उपाली और जमाली एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम था उपाली। क्या था? अभी तो आपके याद है कि महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम उपाली था।
महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम जमाली था, लेकिन जैसे ये पेपर में मिलेंगे, एक ऑप्शन में मिलेगा जमाली और एक में मिलेगा उपाली। कन्फर्म है, देख लेना, और वहीं आपकी पाटिया साफ हो जाएगा, दिमाग घूम जाएगा यार जमाली था या उपाली। तो याद रखना, पहले दूध को उबालेंगे या जमाएंगे, बताओ। दूध का दही बनाना है, जमाना है, क्या बनाना है? दही। तो पहले दूध को उबालेंगे या जमाएंगे? डायरेक्ट उबालेंगे ना, पहले गर्म करेंगे, गर्म करने को तो उबालना कहते हैं, फिर जमाएंगे। तो आपको याद रखना है कि पहले हम लोगों ने कौन सा धर्म पढ़ा? तो पहला काम किसका होगा? तो याद रख लेना ऐसे कि दूध को जमाएंगे तो पहले तो उबालेंगे और फिर जमाएंगे। तो उबालना मतलब उपाली, जमाना मतलब जमाली। और जिसको पहले पढ़ा तो पहले उबाला और फिर जमाया। तो बौद्ध धर्म का प्रथम महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य कौन था? उपाली। जबकि इसका कौन था यार? हाँ, जवाई। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, जयपुर जवाई, जयपुर जमाली, सही है। प्रथम संघ भेदक। देखिए, मैं आपको एक बार बात बता रहा हूं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, उसको हम याद करते हैं और बार बार में भूलते हैं। अगर नहीं भूलते हैं तो एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। और इन कंफ्यूज से बचने के लिए, माइनस मार्किंग से बचने के लिए हमारे को कुछ अलग से ट्रिक अपनानी होगी। समझ गए ना? वो अपन किसी भी प्रकार अपने किसी सब्जी के नाम से भी अपना सकते हैं। समझ गए? देखिए बच्चों, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उपाली था, जबकि प्रथम संघ भेदक कौन था? ये भी जमाली था। देखिए, प्रथम महिला शिष्य चंदना। कौन थी? चंदना। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्तमान। जब वो 30 वर्ष के होते हैं तब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है और कुछ समय पश्चात 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, और बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। कौन सा वर्धन था? नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करके घर त्याग देते हैं और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस दिन उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय से महावीर स्वामी क्या कहलाने लगे? जिन कहलाने लगे। जिन मतलब विजेता, विजेता मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। देखिए, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति होती है जाम्बिक ग्राम। कौन सा गांव? जाम्बिक ग्राम, रिजुपालिका नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे? रिजुपालिका नदी तट के। और वो पेड़ कौन सा था? साल का पेड़। कौन सा पेड़ था? साल का पेड़ था। रिजुपालिका नदी थी और जाम्बिक ग्राम था। वहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और प्रथम उपदेश कहां दिया? राजगृह, विपुल चल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? विपुल चल की पहाड़ी, राजगृह में उसने अपना प्रथम उपदेश दिया। अंतिम समय में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में उसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है? पावापुरी बिहार में। जैन धर्म को कुछ शासकों ने संरक्षण दिया। वो था गंग वंश, कदम वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश। गंग नरेश रचमल के प्रधानमंत्री चामुंडेराव ने प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली की प्रतिमा स्थापित की। कहां पे की? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। क्यों? फिट हो रहा है दिमाग? पक्का? झूठ तो कौन बोल रहा है? आगे देखो, जैन धर्म के मुख्य मंदिर वो थे 4। और प्रथम मंदिर कहां था? पावापुरी बिहार, दूसरा श्रवण बेलगोला कर्नाटक, तीसरा माउंट आबू सिरोही और चौथा रणकपुर का जैन मंदिर। और वो कहां पे था? पाली।
देखिए जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं, सलेखना पत्ती या संथारा पत्ती से अपने प्राण त्यागते हैं। उपवास द्वारा प्राण त्यागने की प्रक्रिया को ही संथारा या सलेखना कहा जाता है। समझ में आ रहा है? कुछ याद हुआ? पक्का? जैन धर्म के पंच महावर्त, और वो पंच महावर्त कौन से थे वो आप लोग बताएंगे। सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के दरवे जीव, अजीव, धर्म, आकाश, काल, आकाश और काल। ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्रोत मैंने आपको 3 बताए थे कि या तो हम ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, बताया था क्या, या हम अनुमान से प्राप्त कर सकते हैं, या शब्द तीर्थकारों के प्रवचन से प्राप्त कर सकते हैं। और इस स्रोतों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, केवल्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्राय ज्ञान। ये सब चीज आपको बताई थी या नहीं बताई थी? इसी के साथ आप सौभाग्यशाली हो कि आपका जैन धर्म का जो टॉपिक है वो सब कंप्लीट। ओके।